दिल्ली में विधानसभा का चुनाव का परिणाम कुछ चौंकाने वाला होगा, आश्चर्यजनक होगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि जिस प्रकार से हरियाणा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जीत के बाद, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोई आकलन नहीं था, लेकिन बहुत ही बड़े माध्यम से अच्छे बहुमत से हम लोगों की सरकार बनी। दिल्ली के लोग केजरीवाल के झूठ को समझ चुके हैं और जिस तरह से केजरीवाल ने झूठ बोल बोल कर लोगों का समर्थन पाया, अब उनका पोल खुल चुका है और लोग समझ चुके हैं। भ्रष्टाचार दिल्ली में चरम सीमा पर, दिल्ली में प्रदूषण केजरीवाल के शासनकाल में कई गुना बढ़ा। दिल्ली में कोई नया बड़ा काम नहीं हुआ पिछले 11 वर्षों में। जाम की समस्या, प्रदूषण की समस्या, यमुना जी के और बहुत ज़्यादा प्रदूषित होने की समस्या। अभी मैं दिल्ली चुनाव में गया था, दिल्ली के जो लुटियंस जोन जिसे कहते हैं, उसके 8 से 10 किलोमीटर के पेरीफेरी में ही आपको लगेगा कि ये दिल्ली है। जैसे ही उससे बाहर आप निकलते हैं, आपको टूटी हुई सड़कें मिलेंगी, जाम सीवर मिलेंगे, यानी सीवर जाम है सब, गंदगी और दुर्गंध के चलते आप खड़ा नहीं हो सकते, जगह जगह कचड़े का पहाड़ है, खुले में कचड़ा वहाँ फेंका हुआ है और उसी में पशु यानी ज़्यादातर गायें। मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं गाड़ी में चल रहा था, वीडियो नहीं बना सका था, उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा जब कि गायें प्लास्टिक चिबा रही हैं, खा रही हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन केजरीवाल जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आते हैं पूरी बेशर्मी के साथ। उनका एक ही काम है कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना कि इसने हमें गाली दी, इसने हमें गाली दी। जो काम उन्होंने नहीं किया, दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को नहीं घटाया, यमुना को साफ नहीं किया, दिल्ली में कोई नया बड़ा काम नहीं किया, ना तो फ्लाईओवर का, ना ही मेट्रो के एक्सटेंशन का, या और कोई ऐसा काम जिससे दिल्ली के लोगों का जीवन आरामदायक और सुविधाजनक हो। कामकाजी लोग हैं, अपने घरों से 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर दूर काम के लिए जाते हैं, तो वो समय से पहुंच जाएं और समय से आ जाए अपना घर, इसकी कोई व्यवस्था नहीं किया। हाँ, कुछ फ्री जरूर बांटा, तो एक तरफ, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि ये फ्री उनको तभी अच्छा लगता है जबकि दिल्ली में रहकर साफ पानी उनको पीने के लिए मिले, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ जाना और आना समय से हो सके, यदि अनावश्यक रूप से उनका समय बर्बाद नहीं हो। तो कुल देखेंगे, जब इन्होंने ईमानदारी का बड़ा ढोल पीटा था। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, और घोटाला ऐसे हुआ जैसे कांग्रेस के राज में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कि पहले बता दिया गया था किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को कि इस तरह की निविदा आने वाली है, और जो लोग इस घोटाले में शामिल थे उनके द्वारा बताए गए शर्त को टेंडर के शर्त के रूप में डाल दिया गया। आंध्रा से लोगों को बुलाया गया और उनके शर्त के आधार पर उसकी निविदा हुई। अब दिल्ली के लोगों को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़े इसी शराब के लिए। तो अभी मैं जब गया था तो लोगों ने इस बात को बताया, और इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ
कोई बेईमान किसी को बेईमानी से कमाया हुआ धन के माध्यम से मदद करे या करना चाहे, और एक तरफ कोई ईमानदार ईमानदारी के धन को किसी को मदद के रूप में दे, तो लोग यही चाहते हैं कि ईमानदार के द्वारा दी गई सहायता को स्वीकार करें, बेईमान के द्वारा मिली सहायता को स्वीकार ना करें। ये हम लोगों के शास्त्रों में भी लिखा गया कि पापी का धन लेकर धार्मिक कार्य करना, मंदिर बनाना भी कोई पुण्य का काम नहीं है। किसी पुण्यात्मा का आशीर्वाद भी, उसके आशीर्वचन भी इसके लिए काफ़ी है। इसलिए केजरीवाल के द्वारा जो फ्रीशिप दिया जा रहा है, लोग अब उसके झूठ को समझ चुके हैं और लोग जानते हैं कि केजरीवाल जो कहता है वो नहीं करता, जो नहीं कहता वो करता। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम बड़े बंगले में नहीं रहेंगे। व्यंग में वो कहते थे कि 2 कमरे से ज़्यादा के घर की क्या आवश्यकता है, क्यों लोग बंगलों में रहते हैं। शीला दीक्षित के ऊपर तो आरोप लगाते थे, लेकिन आज केजरीवाल शीश महल में रहते हैं। अपने लिए शीश महल बनवाया उन्होंने ईमानदारी की कसम खाई थी और शराब घोटाला कर दिया, जिसमें अपने से लेकर इनके कई मंत्री जेल गए। उन्होंने कहा था हम